मोदी जी जो हैं अचानक से राम मंदिर का सहारा ले रहे हैं, डरे हुए हैं मोदी जी, ये कहा जा रहा है मंचों से। काम नहीं बता पा रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, काम नहीं किया। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री आ गए हैं, दिग्विजय सिंह जी आ गए, उनका गढ़ है, गांव गांव जा रहे हैं, पंचायतों में बैठ रहे हैं, पटेलों से मिल रहे हैं, वोट बदल नहीं देंगे। क्या डर गई थी बीजेपी उसके बाद? संगठन मजबूत करने के लिए ज्यादा बड़े बड़े नेता बुला रहे हैं। 2000 बीघा जमीन बनाई है, 2000 बीघा जमीन सांसद जी ने। सबूत पेश करे कांग्रेस, सबूत पेश करे ना। राजा साहब क्या यहाँ तो राहुल गांधी लड़े, प्रियंका गांधी लड़े तो कोई अंतर नहीं पड़ना है। देश की सीमाएं सुरक्षित रखना है तो भाजपा को जिताना, मोदी को लाना जरूरी है। मैं कहता हूँ नरसिंहगढ़ से भाजपा मेरे ज्यादा वोट से जीतेगी। ये भाजपा गढ़ है, भाजपा का गढ़, इसे कोई हिला नहीं सकता है। हिंदू विरोधी उनकी भाषा शैली, जब ओसामा जी तो उससे क्या अंदाज लगाएंगे आप? भगवा आतंकवाद, ये क्या है? नमस्कार, मैं हूं राम, स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। अद्वैत मालवा की चुनावी यात्रा लगातार आप देख रहे हैं, साथ ही देख रहे हैं इंटरव्यू सीरीज, जिसमें आपके सभी जनप्रतिनिधियों से हम आपको मिलवा रहे हैं और कर रहे हैं आपके सवाल। क्या कुछ चल रहा है राजगढ़ के रण में? एक तरफ है राजा साहब तो दूसरी तरफ है नागर जी। कौन जीतेगा यह चुनाव, मोदी या फिर राहुल गांधी? सीधे बात करेंगे नरसिंहगढ़ के वर्तमान विधायक जी से। मोहन जी शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। पहला सवाल यही रहेगा कि क्या कुछ माहौल है आपकी विधानसभा में? आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या कुछ लगता है आपको? नरसिंहगढ़ विधानसभा ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। या कोई राजा आ जाए, सिर्फ भाजपा जीतेगी, मोदी जीतेंगे, हमारा सांसद चुन कर जाएंगे। आपके सांसद के बारे में बार बार एक बात जरूर कही जा रही है कि लोगों से नहीं मिले, जनता में नहीं आए, कुछ नहीं करा उन्होंने। तो एक बात बताना चाहता हूँ, हम देश की नीति बना करने के लिए भेजते हैं लोकसभा। विधानसभा विधायक का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है। संसद सदस्य जब जाता है, देश की नीति तय करने के लिए भेजते हैं। हमसे संपर्क करे या न करे, पर एक देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए संसद सदस्य बनाकर भेजते हैं। एक बात बड़ी जोरों से कांग्रेस की तरफ से प्रचारित की जा रही है कि नरसिंहगढ़ में खुद का स्कूल बना लिया और ना उन्होंने केंद्रीय विद्यालय बनने दिया, ना कोई और डेवलपमेंट होने दिया, लेकिन खुद का स्कूल प्रॉपर बनाया उनका। नहीं, गलत। केंद्रीय विद्यालय उन्होंने रोका। हाँ, नरसिंहगढ़ नगर में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो चुका है, उसमें उन्हें रोकने का तो कोई सवाल ही नहीं। वो खुद गए, मानव संसाधन विभाग में चर्चा की और स्कूल स्वीकृत हो चुका है। और उनका स्कूल है ऐसा भी नहीं है, स्कूल है ही नहीं उनका, वहां पर स्कूल ही नहीं है। नहीं, ये गलत बात प्रचारित की जा रही है। गलत प्रचारित कर और एक बात बड़ी कही जा रही है, 2000 बीघा जमीन बनाई है, 2000 बीघा जमीन सांसद जी ने। 2000 बीघा जमीन, पहली बात तो यहाँ बिकी नहीं। वो किसी के पास इतनी जमीन है ही नहीं कि 2000। मैं खुद विधायक हूँ, मेरे बारे में 2013 में इस प्रकार की अफवाह चली थी मेरे बारे में। भूमाफिया करके एक पोस्ट बनाया गया है और एक सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया है कि भूमाफिया, राजगढ़ के भूमाफिया, इस तरीके के का लिखा गया है सांसद प्रत्याशी रोडमल नागर। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार की सारी झूठी अफवाहें हैं। कोई भी व्यक्ति अगर 2000 बीघा जमीन खरीद लेता तो संभवतः ये बहुत पहले, मुझे सबूत पेश करे कांग्रेस, सबूत पेश करे ना कि ये खसा नंबर, ये इस फला व्यक्ति जमीन खरीदी, सबूत पेश करे। झूठी अफवाह फैलाने की बजाय आप तो ये कागज बताइए ना। हम कह रहे हैं कि काम नहीं बता पा रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, काम नहीं किया। क्या काम किया? हम बताएं ना काम। मोहनपुरा डैम किसने बनाया? कुंडलिया डैम किसने बनाया? अपने मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? रेलवे लाइन किसने बढ़ाई? ये सारे काम उनकी तो हैं। आज जो आयुष्मान कार्ड योजना लागू हुई है, हमारी पार्टी के सांसद अगर चुनकर नहीं जाते तो मोदी जी कैसे करते? मोदी जी जो भी काम किए हैं सरकार के माध्यम से, तमाम सारे काम, प्रधानमंत्री आवास को लें, राशन जो दे रहे हैं वो, उज्ज्वला गैस वाला प्रकरण बोले, तमाम सारी योजनाएं
हमारी सरकार के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है और पहुंच भी रही है, उसका लाभ मिला। संसद सदस्य इसमें भागीदारी रहती नहीं रहती। सांसद चुनकर जाएंगे तभी सरकार बनेगी ना, और उसके माध्यम से योजना लागू होगी। बिल्कुल। तो एक चीज ये बताइए कि मोदी जी जो हैं अचानक से राम मंदिर का सहारा ले रहे हैं, डरे हुए हैं मोदी जी, ये कहा जा रहा है मंचों से। नहीं नहीं, गलत। राम मंदिर हमारा आस्था का केंद्र है। प्रभु राम हमारे रोम रोम वास करते हैं। हम प्रातः उठते राम राम करते हैं, सोते समय राम राम करके सोते हैं। इसलिए राम तो हमारा आस्था का केंद्र है। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हम आज नहीं, जन्म से मृत्यु तक राम के सहारे रहते हैं। राम हमारा आस्था केंद्र है। ये चुनाव से इसका कुछ ही नहीं है। और मोदी जी देश में पुनः सरकार बनेगी और एक तरफा 400 पार करेगी। 400 पार करेगी। जी। एक चीज और कि अगर यहाँ सांसद रोडमल नागर जीत कर आते हैं तो कितने वोटों से जीत कर आएंगे? 5 लाख से अधिक वोटों जीतेंगे चुनाव। 5 लाख से अधिक? जी हाँ। अरे कई बार 4 लाख से जीते थे, अब इस बार 5 लाख से जीतेंगे। इनकी वादा निभाओ यात्रा का कोई असर नहीं होगा? कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री सामने आए चुनाव लड़ने के लिए, स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री आ गए हैं, दिग्विजय सिंह जी आ गए, उनका गढ़ है, उनका असर है, गांव गांव जा रहे हैं, पंचायतों में बैठ रहे हैं, पटेलों से मिल रहे हैं, वोट बदल नहीं देंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारी क्षेत्र की जनता समझती है, समझदार है, और कि झूठे वादे में आने वाली नहीं है। 25 गांव के पटेल है यही यहाँ पे। हाँ, इस वक्त इसी वक्त। हाँ, और माननीय सांसद जी एक इतने अच्छे व्यक्ति हैं, नेक इंसान है, संगठन के व्यक्ति हैं, कभी किसी व्यक्ति का बुरा नहीं करा। कोई भी व्यक्ति उनके बारे में ये नहीं कह सकता मेरे खिलाफ थाने में झूठी रिपोर्ट करवा दी हो। हाँ, सहज स्वभाव में कोई बातचीत पारिवारिक भाव से करते हैं, बाद नुकसान किसी का नहीं करा, नुकसान नहीं, किसी का नहीं करा। और हम कहते हैं, मैं कहता हूँ नरसिंहगढ़ से भाजपा मेरे ज्यादा वोट से जीतेगी। आपसे ज्यादा वोट से जी। जीतेगी। अच्छा, एक चीज एक और आखिरी सवालों में है कि दिग्विजय सिंह जी को आप कैसे लेते हैं एज ए कैंडिडेट सामने? इससे पहले प्रियव्रत सिंह जी का नाम आ रहा था, बताया जा रहा था कि उनको टिकट मिल सकता है, और अचानक से नाम आ जाता है राजा साहब का। तो क्या डर गई थी बीजेपी उसके बाद? नहीं, संगठन मजबूत करने के लिए ज्यादा बड़े बड़े नेता बुला रहे हैं आप? राजा साहब क्या, यहाँ तो राहुल गांधी लड़े, प्रियंका गांधी लड़े, तो कोई अंतर नहीं पड़ना है। ये राजगढ़ लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के टाइम से, ये बसंत कुमार पंडित जी चुनाव जीत कर गए हैं। ये भाजपा का गढ़ है, भाजपा का गढ़, इसे कोई हिला नहीं सकता है। राजा साहब का गढ़ नहीं है? राजा साहब का गढ़ है भी नहीं। वो कहते भले ही हैं, पर राजगढ़ से कभी कांग्रेस जीती ही नहीं। राजगढ़ से कभी कांग्रेस जीती नहीं। यहाँ तो भाजपा ही संगठन और भाजपा ही जीतती हमेशा। ये छवि खराब करी जा रही है क्या महाराज राजा साहब की कि हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं? नहीं, उनकी तो हिंदू विरोधी बीजेपी की तरफ उनकी भाषा शैली। हाँ, जब ओसामा जी, हाँ, तो उससे क्या अंदाज लगाएंगे आप? हाँ, ओसामा जी। हाँ, ओसामा जी, हाँ, इतना सम्मान दिया। एक और मुस्लिम नेता है जाकिर साहब हैं, हाँ, भगवा आतंकवाद। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, मतलब वो खुद की नैया खुद डुबा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप अपने जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट एक सवाल कि क्या राम मंदिर का असर होगा, या खुद रोडमल नागर अपने दम पे जीतेंगे, या मोदी जी उनके सहारे हैं, या क्या कहानी है इस सब की? राम मंदिर का मैंने कहा ना, राम मंदिर एक अलग विषय है, वो हमारा आस्था का केंद्र है जी। 500 साल का कलंक मिटाया है। हाँ। ये हमारे लिए हिंदू समाज के लिए। क्या बीजेपी ने मिटाया है? ये एक्सेप्ट करते हैं कि बीजेपी ने इसके लिए कोई लड़ाई लड़ी है? उनने पूरा भारत देश का समाज संगठित होकर के नहीं उसको मिटाया है जी। माननीय न्यायालय के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह निर्णय हुआ है, परंतु इसमें पूरे देश के लोगों की सहभागिता है। तो एक आखिरी हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि नरसिंहगढ़ की जनता को आप क्या वादे कर रहे हैं कि उनका सांसद चुनने तो क्या नरसिंहगढ़ में बदलाव देखने को मिलेगा? नरसिंहगढ़ की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। देश को अगर सुरक्षित रखना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश के अंदर आतंकवाद को मिटाना है, देश की सीमाएं सुरक्षित रखना है, तो भाजपा को जिताना, मोदी को लाना जरूरी है। मोदी को लाना जरूरी। बड़ी बात कह दी है यहाँ पर कि मोदी को लाना जरूरी है देश को सुरक्षित रखने के लिए।